क्लास 10 जय प्रक्रम पेज नंबर 122 का क्वेश्चन आंसर। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिका और रुधिर। उनके कार्य इस प्रकार है। हृदय, यह एक पंप की तरह कार्य करता है। हृदय जो होता है एक पंप की तरह कार्य करता है। धमनियाँ, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। शिराएँ, विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस डीऑक्सीजनेटेड रक्त शुद्धिकरण के लिए लाती है। कोशिकाएं, धमनी छोटे छोटे वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है जिसे कोशिका कहते हैं। रुधिर एवं आसपास की कोशिका के मध्य पदार्थ का विनिमय होता है। रुधिर या रक्त यह परिवहन का माध्यम है जो निम्नलिखित से बने हैं। प्लाज्मा, भोजन के अणुओं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीकरण, वर्थ, लवण, हार्मोन, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है। आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। डब्ल्यूबीसी संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। यह शरीर में आए रोगाणुओं को मारकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। प्लेटलेट्स, रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। 1 नंबर ये सब। 2 नंबर का आंसर, हृदय का दाएं और बाएं वारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है तथा शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतुओं को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत लाभदायक होता है। 3 का उच्च संगठित पादप में निम्नलिखित वहन तंत्र होते हैं। ए में जाइलम उत्तक पादप के जड़ से खनिज लवण तक जल इसकी सभी अंगों तक पहुंचाती है। जाइलम उत्तक में जड़ों, तने और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़ जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। फ्लोएम उत्तक, भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से अन्य सभी अंगों तक फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। 4 का क्वेश्चन आंसर, पादप में जल और खनिज लवण का वाहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के माध्यम आयन सांद्रता में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तर का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह दाब जल को ऊंचाई तक पहुंचाने में पर्याप्त नहीं होता है। पत्तियों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा रंध्र से जल की हानि होती है जो एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिका द्वारा खींचता है। अतः वाष्प उत्सर्जन कार्बन जल की गति के लिए एक मुख्य प्रेरक बल होता है। 5 नंबर, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवर्तन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों ले जाती है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संकलन सभी कोशिका के सहायता से चलनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरण होता है। चैप्टर